जिसने E=mc² दिया, उसने सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिया, दुनिया को सोचने का नया तरीका दे दिया। दुनिया आइंस्टीन को किस लिए जानती है? एल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया जानती है मॉडर्न फिजिक्स के फादर के रूप में। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टाइम, स्पेस, एनर्जी और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या अलग था जो उन्हें एक जीनियस बनाता है? ये बात साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन की स्टडी करके समझने की कोशिश करी और कुछ शॉकिंग डिफरेंसेस सामने आए। पेरिटियल लोब, एक्स्ट्रा पावरफुल प्रोसेसर। आइंस्टीन के ब्रेन का पेरिटियल लोब यूजुअली बड़ा था। ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो मैथमेटिक्स, स्पेशियल सेंस और इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब वो मुश्किल कॉन्सेप्ट को 3D स्पेस में सोच सकते थे, जिसे हम सिर्फ थ्योरी में पढ़ते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ज़्यादा कनेक्शन। आइंस्टीन के ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ता है, बहुत ज़्यादा डेवलप था। इसका मतलब उनका लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन और क्रिएटिव राइट ब्रेन पार्ट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते थे। यूजुअल ब्रेन फोल्डिंग, गायरिफिकेशन। उनके ब्रेन में ज़्यादा फोल्ड थे, स्पेशली थिंकिंग और रीजनिंग वाले एरियाज में। जिनसे ज़्यादा फोल्ड उतनी ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी। मिसिंग साइलेबियम फीचर, ज़्यादा इंटीग्रेटेड थिंकिंग। उसके ब्रेन का एक पार्ट जो लेफ्ट और राइट पेरिटियल लोब्स को अलग करता है वो एब्सेंट था। उनका रिजल्ट, उसका ब्रेन अलग अलग थॉट्स को एक साथ जोड़कर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन निकाल सकता था। मेमोरी और विजुअलाइजेशन का पावर कॉम्बो। आइंस्टीन का दिमाग में एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स थे जो विजुअल इमेजिनेशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम आते थे। वो थ्योरीज को लिखने से पहले सोच के अंदर स्टिमुलेट करते थे, जैसे एक साइंटिस्ट और आर्टिस्ट का कॉम्बो हो। आइंस्टीन के दिमाग सिर्फ स्ट्रक्चर में अलग नहीं था, उनकी सोचने की अप्रोच भी यूनिक थी। उसने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर और इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 एंड 1915। स्पेशल रिलेटिविटी, दुनिया को बताया कि टाइम और स्पेस फिक्स्ड नहीं होते, ये स्पीड के हिसाब से बदलते हैं। जनरल रिलेटिविटी, ग्रेविटी को समझने का नया तरीका दिया। कहा, ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। E=mc²। एनर्जी और मास इक्विवेलेंस, ये फॉर्मूला बताता है कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। इसी थ्योरी ने न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक एनर्जी की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबेल प्राइज 1921। लाइट का डुअल नेचर, वेव और पार्टिकल एक्सप्लेन किया। इसी कॉन्सेप्ट से क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन रख दी। क्वांटम थ्योरी के फाउंडेशन में योगदान। हालांकि खुद अनसर्टेनिटी से एग्री नहीं करते थे, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, लेकिन उन्होंने कि क्वांटम थ्योरी के इनिशियल स्टेप रिडिफाइन किए। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, आइंस्टीन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, शांति के प्रेमी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे। हिटलर के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और अमेरिका जाकर नाक्सिज्म के खिलाफ लड़ाई और सपोर्ट किया। आइंस्टीन को दुनिया इसलिए याद रखती है क्योंकि उसने सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, सोचने का नजरिया बदला। एक ऐसे ज़माने में जहाँ लोग स्पेस और टाइम को फिक्स्ड मानते हैं, आइंस्टीन ने कहा सब कुछ रिलेटिव है। 1945, दुनिया एक महान दिमाग को खोने वाली थी, पर एक आदमी ने एक ऐसा काम कर दिया जो आज तक दुनिया के लिए एक जासूसी कहानी जैसा लगता है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई तो इनका दिमाग उनके शरीर से चुपके से अलग कर लिया गया, बिना उनकी परिवार की परमिशन के। जूम इन इफेक्ट प्लस म्यूजिक ड्रॉप। आइंस्टीन का दिमाग छुपा लिया गया ताकि दुनिया समझ सके क्या किसी जीनियस का दिमाग नॉर्मल दिमाग से अलग होता है। डॉक्टर थॉमस हार्वे, जिसने आइंस्टीन का पोस्टमार्टम किया, उसने कहा उनका ब्रेन निकाल लिया, प्रिजर्व किया, टुकड़ों में बांटा। अब पूरी दुनिया उस ब्रेन को स्टडी करती रही। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जीनियस होने का राज दिमाग के शेप में छुपा था या सोचने के तरीके में? ये सिर्फ एक ब्रेन की कहानी नहीं, ये उस दिमाग की दास्तां है जिसके आइडियाज ने दुनिया को हिला दिया। आइंस्टीन का दिमाग जीनियस का राज या जुनून? जिसने स्कूल में स्लो लर्नर का टैग पाया था, उसी ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। छोटे आइंस्टाइन को बोलने में देर लगी, इतनी देर कि लोग सोचने लगे कि कहीं बच्चा डम तो नहीं है। टीचर्स कहते थे ये कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल के रिजिड सिस्टम में आइंस्टीन का मन नहीं लगता था। क्वेश्चन करते थे, लॉजिक के पीछे जाते थे, लेकिन स्कूल सिर्फ रट्टा मांगता था। कॉलेज की परेशानियां, वो मैथ्स और फिजिक्स में ब्रिलियंट थे, पर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। सोचो, जिसके नाम पे फिजिक्स की थ्योरीज हैं, वो एंट्रेंस में ही फेल हो गया, पर हारा नहीं। अगले साल दोबारा अटेम्प्ट दिया और एडमिशन मिल गया। डिग्री मिलने के बाद भी आइंस्टीन को टीचिंग या रिसर्च जॉब नहीं मिली। लोग उसे इग्नोर करते रहे। आखिरकार एक पेशेंट ऑफिस के क्लर्क की नौकरी मिली। वहाँ वो दिन भर बोरिंग फाइल्स पढ़ते रहते और रात भर थ्योरी लिखते रहते।
1905 एक साल में आइंस्टीन ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जो साइंस की दुनिया ने हिलाकर रख दिए। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, E=mc²। दुनिया ने उस वक्त जाना कि जीनियस किसे कहते हैं। वर्ड के लिए एक इंस्पिरेशन। आगे चलकर उसे नोबेल प्राइज जीता और दुनिया भर के स्टूडेंट्स का इंस्पिरेशन बना। पर उसने कभी अपनी स्ट्रगल नहीं भूली। हमेशा कहते थे, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम खुद पे यकीन रखते हो तो हर रुकावट से ऊपर उठ सकते हो। आइंस्टीन की लाइफ यही सिखाती है कि फेल होना एंड नहीं, स्ट्रगल का एक पार्ट है और ये बताता है कि तुम सक्सेस के बहुत करीब हो।